My dear brothers and sisters, we welcome you to Sunday worship service. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, रविवार की सेवा में हम आपका स्वागत करते हैं। We are so privileged to be with you this evening. हमारा ये सौभाग्य है आज की शाम आपके साथ जुड़ने के लिए। We believe that you have been doing well by God's grace. हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु के अनुग्रह से आप अच्छे हैं। We have been praying for you हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं and we love you so much. और आपको अधिक प्रेम करते हैं Because God is love क्योंकि परमेश्वर प्रेम है and He has taught us to love each other. और परमेश्वर ने हमें सिखाया कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। Shall we go in the time of prayer? आइए इस समय हम प्रार्थना में चलेंगे। Father God, we thank you for your love and your mercy even today. प्रभु, हम आज के आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। Lord, we thank you because you are good God. प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप एक भले परमेश्वर हैं। You have protected us from all evil and all harm. आपने हमें सब बुराइयों से और प्रभु जी विनाश से आपने बचाया है। Because you love us so much. क्योंकि आप हमसे अधिक प्रेम करते हैं। Thank you, Father, for the calling that you have placed in our hearts. प्रभु, हम धन्यवाद करते उस बुलाहट के लिए जो आपने हमारे हृदयों में रखी है। We thank you that you have been good to us and we were able to finish our race up to certain extent. प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए और उस दौड़ के लिए जिसको हमें दौड़ना है एक नियत समय तक के लिए। Father God, we thank you that your grace has been so sufficient for us. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। This evening we praise you for being with us. हम धन्यवाद करते हैं शाम के लिए आप हमारे साथ होने के लिए। We thank you for our dear ones who are watching us. हम धन्यवाद करते हैं अपने प्रिय लोगों के लिए जो हमको देख रहे हैं। Lord, we pray for them. हम उनके लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। Bless them, O God. ओ प्रभु, उनको आशीष दे। Refresh their mind, soul and spirit. उनके मन को, उनके मस्तिष्क को प्रभु जी और उनके आत्मा प्राण को तरोताजा करें। Lord, we pray if any one of them is sick, heal them. प्रभु, यदि उनमें से कोई बीमार है तो उनको चंगा करें। If any one of them is crying, Lord, we pray that you will touch them. प्रभु, यदि कोई रो रहा है तो हम प्रार्थना करते हैं उसको आप छुएं and remove all grief and sorrow from their lives. उनके सारे पीड़ा को, उनके सारे दर्द को उनके जीवन से निकाल दीजिए। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Holy Spirit, we commit this time into your hands. पवित्र आत्मा, इस समय को हम आपके हाथों में समर्पित करते You हैं। lead us. आप हमारी अगुवाई कीजिए। Help us, O God. ओ प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। And even for the word of God. यहाँ तक कि परमेश्वर के वचन में भी, So that we can understand your truths in the Bible. ताकि हम बाइबल की आपकी सच्चाइयों को समझ सकें। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। In Jesus' mighty name. प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। Amen. आमीन। Amen. आमीन। This is the time that we worship God by singing a song unto Him. ये समय है कि अब हम एक गीत गाएं परमेश्वर की आराधना के लिए And we will sing it together. और इसको हम मिल करके गाएंगे। It's a Hindi song. ये एक हिंदी गीत है It's a worship song. और ये आराधना का गीत है And we believe that you know it very well. और हम ये विश्वास करते हैं आप इसको अच्छी तरह जानते होंगे। Hallelujah. हालेलुया। So sing with us. तो इसको हमारे साथ गाइए। We do not have other things to play because we cannot record everything. हमारे पास दूसरी चीजें नहीं हैं कि हम हर एक चीज को हम रिकॉर्ड कर सकें, But we believe that God hears our worship song. लेकिन हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमारे आराधना के गीतों को सुनते हैं। As we sing the song in the spirit and truth. जैसा कि अभी हम गीत आत्मा और सच्चाई से गाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So this is the song. Hallelujah. स्तुति गाएं हम. तो ये गीत है हालेलुया, स्तुति गाएं हम। Shall we sing now? आइए हम इस गीत को अब गाएंगे। Hallelujah. स्तुति गाएं हम. यीशु की स्तुति गाएं हम. Hallelujah. स्तुति गाएं हम. यीशु की स्तुति गाएं हम. Hallelujah.
हालेलुया 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 क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया क्रूस पे बलि द्वारा अपना लहू बहाया पाप को हटा कर साफ है किया हमको बचा लिया पाप को हटा कर साफ है किया हमको बचा लिया हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूँगा इस जीवन भर में सदा तुझको याद करूँगा तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूँगा तेरी आत्मा पाके तेरी इच्छा जान के आगे ही बढ़ता रहूँगा हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ यीशु के पास आओ और मुक्ति को अपनाओ आशीष वो देगा साथ अपने लेगा कभी नहीं छोड़ेगा आशीष वो देगा साथ अपने लेगा कभी नहीं छोड़ेगा हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया स्तुति गाए हम यीशु की स्तुति गाए हम हालेलुया 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 Shall we go into the time of prayer? आइए समय हम प्रार्थना में चलेंगे Father God, we thank you for the worship song that you have given to us. परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं इस आराधना के गीत के लिए जो आपने हमको दिया है We thank you, Father, for removing all our sins from our lives. हम पिता धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे जीवनों से सारे पापों को दूर कर दिया है We cannot save ourselves from sin by doing good things. हम भले काम करके अपने आप को अपने पापों से नहीं बचा सकते We need the blood of Jesus. हमें प्रभु यीशु मसीह के लहू की आवश्यकता है We need the way that God has created for us to get to heaven. हम उस मार्ग के लिए धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने स्वर्ग जाने के लिए हमारे लिए बनाया है And that way is the Lord Jesus Christ. और वे मार्ग है प्रभु यीशु मसीह Thank you, Jesus, for dying for us. धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह
आप हमारे लिए मारे गए and then you came back to life on the third day. और तीसरे दिन आप फिर से मृतकों में से जी उठे You have given us a living hope और आपने हमें एक जीवित आशा दी है that when we die, कि जब हम मरेंगे we will not go to hellfire. और हम नरक की आग में नहीं जाएंगे, We will go to heaven. हम स्वर्ग We जाएंगे live with you in eternity. और हम आपके साथ अनंत काल तक जीवित रहेंगे। It is by grace, और ये अनुग्रह के कारण है, through faith, विश्वास के द्वारा that we have placed in the Lord Jesus Christ. जो हमारा प्रभु यीशु मसीह में है। Holy Spirit, we thank you for guiding us, पवित्र आत्मा धन्यवाद करते हमारी अगुवाई करने के for लिए, leading us. हमारी अगुवाई करने के लिए। Lord, we thank you for teaching us. प्रभु हम धन्यवाद करते हमें सिखाने के लिए। Lord, as we are going to study the Word of God, जैसे कि प्रभु अब हम आपके वचन पर अध्ययन करते, Lord, we are talking about a series called Generational Curses. प्रभु हम बातचीत कर रहे हैं इस समय एक सीरीज के ऊपर पीढ़ियों का श्राप। Lord, we pray that our dear brothers and sisters will be able to understand it. प्रभु हम प्रार्थना करते कि हमारे भाई बहन इसको समझ सकें And then the time will come, और जब समय आएगा then we will remove this sin from the lives of our dear brothers and sisters. और हम अपने प्रिय भाइयों और बहनों के जीवन से उन पापों को दूर कर सकेंगे। Lord, we will do it by the power of the Word of God. प्रभु इसको हम परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य के द्वारा कर पाएंगे We will do it applying the blood of Jesus. और इसको हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा कर पाएंगे। And so many things we will do according to the Word of God. और भी बहुत सारी चीजें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, We will do it, हम इसको करेंगे and then we will be free from generational curses. और तब पीढ़ियों के श्राप से मुक्त हो जाएंगे। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Speak to our hearts हमारे हृदय से बोलें in Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में। Amen. आमीन Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। As you know that we are studying the generational curses. जैसे कि आप जानते हैं हम पीढ़ियों के श्राप के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। In the first episode of introduction, पहले भाग में हमने इसका परिचय दिया था and then we also talked about symptoms of generational curses. और उसमें हमने बातचीत की थी पीढ़ियों के श्राप के लक्षण के विषय में। How you will be able to recognize a person who is under the curse of generational bondage. कि कैसे आप एक व्यक्ति को पहचान पाएंगे कि एक व्यक्ति पीढ़ियों के श्राप या बंधन में है। And then we went on to the second episode. और उसके बाद हम दूसरे भाग में गए And then we understood what the Bible says about the generational curses. तो हम समझ पाए कि बाइबल पीढ़ियों के श्राप के विषय में क्या कहती है। So what we are talking about is biblical proved or it is biblical based. जी जो कुछ हम बातचीत कर रहे हैं वह बाइबल के सच्चाइयों के ऊपर आधारित है। It is not the result of our knowledge. ये हमारे ज्ञान के परिणाम के कारण नहीं And this is also not the result of our research. और ये हमारे खोज के परिणाम के कारण नहीं। Yes, we have talked about some experiences that we had in our ministry life. जी हाँ, हमने बातचीत की है हमारी सेवा के जीवन में जो ये श्रापों के बारे में। And I also advised you don't fight with those who do not recognize or understand the generational curses. जी हाँ, हमने आपको बताया है कि आप ऐसे लोगों से झगड़ा ना करें जो इन पीढ़ियों के श्राप को नहीं जानते, नहीं मानते। And respect them. उनका आप आदर करें। The time will come, they will also understand. और जब समय आएगा वह भी इसको समझ पाएंगे। They may be wiser than all of us. वे हो सकता है आपसे और हमसे अधिक बुद्धिमान हो। So they may have some point to do it. हो सकता है उनके पास कुछ मुख्य कारण हो। They may have greater level of faith. हो सकता है कि उनका बड़ा विश्वास हो। And they may have abolished all the generational curses by their faith.
हो सकता है कि उन्होंने अपने विश्वास के कारण वे सारी पीढ़ियों के श्राप को दूर कर दिया हो, and they have not seen people who have been affected by generational curse in their lives. और हो सकता है उन्होंने ऐसे लोगों को ना देखा हो जो पीढ़ियों के श्राप से पीड़ित हैं। So love them इसलिए उनको प्रेम करें, and don't confront with them, उनका सामना ना करें, because we all are God's people. क्योंकि हम सब परमेश्वर के लोग हैं। By saying so, ऐसा कहने के कारण we are not saying that we are superior teachers to anyone. हम ये नहीं कहना चाहते, हम ये नहीं कहते कि हम सुपीरियर शिक्षक हैं किसी और से अधिक। No, we are also learning. नहीं, हम भी सीख रहे हैं, We may make mistakes. हम भी गलती करते हैं। That is why we welcome all your suggestions, advices, and criticism, so that we can amend our ways. इसीलिए हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप हमारी आलोचना करें या उसके अंदर क्या सुधार करना है हमको बताएं, ताकि हम उन तरीकों को ठीक कर सकें। If you tell us our weakness, you will be our friends forever. यदि आप हमारी कमजोरी को बताएंगे तो आप सदा के लिए हमारे मित्र होंगे, And you will be free from the guilt before God. और आप परमेश्वर के सम्मुख दोष से मुक्त होंगे। Hallelujah. हालेलुया। We are here to encourage each other. हम यहाँ पर इसलिए हैं कि हम एक दूसरे को उत्साहित कर We सकें। are not here to paint the sin and weakness of everyone. हम यहाँ इसलिए नहीं है कि हम हर एक के पाप को या उसकी कमजोरियों को ढांप दें। No, नहीं, this is sin actually. ये वास्तव में पाप है। And one day you and I will go to the pit, और एक दिन आप और हम एक गड्ढे में चले जाएंगे, and there will be no time to amend our ways. और तब हमारे पास कोई समय नहीं होगा कि हम अपने मार्गों को सुधारें। You tell us our weaknesses. आप हमारी कमजोरी को हमें बता सकते हैं, That is why you are our good friends. और इसीलिए आप हमारे अच्छे मित्र हैं। If you are not good friends, यदि आप हमारे अच्छे मित्र नहीं हैं, then you will never tell us of our weaknesses and shortcomings. तो आप हमारी कमजोरियों को और हमारी कमियों को नहीं बताएंगे। So be our good friends तो इसलिए हमारे अच्छे मित्र बने and tell us. और हमें बताएं। By this video, इस वीडियो के द्वारा we also tell you what to do and what not to do. और हम आपको बताएंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना So है। together we are marching forward in the kingdom of God. और इसलिए हम मिल करके परमेश्वर के राज्य के लिए आगे बढ़ते जाते हैं। Today is again the topic of this series called generational curse that we are going to talk about. और इसलिए आज हम फिर से उसी सीरीज पे बातचीत करेंगे, पीढ़ियों का श्राप, जिस पे अभी तक हम लोग बातचीत करते आ रहे हैं। Today will be little difficult for you. आज का हो सकता है थोड़ा आपके लिए कठिन हो। There are several things to Yeah. discuss, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं बातचीत करने के लिए, but time will not permit. लेकिन समय हमको अनुमति नहीं देता है, So we will not elaborate them. इसलिए हम उनका पूरा विवरण नहीं करेंगे। We will take some names here, और हम यहाँ से कुछ नाम लेंगे, and just because of the video that is going to be public, क्योंकि इसलिए कि ये वीडियो जो है पब्लिक में जाती है, and you need to understand और ये आपको समझना होगा that we will not elaborate everything. कि हम हर एक चीज का वर्णन नहीं कर सकते हैं। There are so many new words यहाँ पे बहुत सारे नए शब्द हैं which bring generational curses in the believer's life. जो एक विश्वासी के जीवन में पीढ़ियों के श्राप को लाते हैं। So if you know them, it is okay. यदि आप उनको जानते हैं तो ये ठीक है, And if you don't know them, यदि आप उनको नहीं जानते, I will advise you, मैं आपको सलाह दूंगा don't go forward and make a research about these words. कि आप इन शब्दों की खोज ना करें,
Because if you go the deeper, यदि आप इन शब्दों की गहराई में जाएंगे then you will be in confusion. तो आप गड़बड़ी में पड़ जाएंगे। And if you are not grounded in the word of God, यदि आपकी नींव परमेश्वर के वचन में मजबूत नहीं है and you do not know the word properly, और आप शब्दों को सही रीति से नहीं जानते हैं, then Satan will come, और शैतान आएगा take this information with you, और आपके साथ ये जो सूचना है इसको ले लेगा and he will discuss with you, और वह आपके साथ बातचीत करेगा and he will put you in trouble. और वह आपको मुसीबत में डाल देगा। Whenever you want to talk to us ये जब कभी भी आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं on this subject, इस विषय पर, you can meet with us, आप हमसे मिल सकते हैं or you can call us, और आप हमको फोन कर सकते हैं, WhatsApp us, हमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते and we हैं can clarify little by little. और हमको एक एक करके हम आपको इसको स्पष्ट करेंगे। So we are going to start now. और इसलिए अब हम इसको शुरू करेंगे। There is a word called spiritualism. यहाँ पर एक शब्द है आध्यात्मिकता। See, spiritualism apart from the word of God is very dangerous. आप देखें कि आध्यात्मिकता परमेश्वर के वचन से अलग होना बड़ा खतरनाक है। If you are spiritual apart from the biblical principles, you will bring generational curse. यदि आप आध्यात्मिकता में बाइबल के परमेश्वर के वचन से अलग हैं तो आप अपने ऊपर पीड़ों के श्राप को लाते हैं। Other thing is occult. दूसरा है रहस्यमयी कार्यविधि या शिक्षा या ज्ञान। This is occult apart from the word of God. ये जो रहस्यमयी कार्यविधि या ज्ञान है ये परमेश्वर के वचन से अलग है। There are many magazines and books in the market, बाजार के अंदर बहुत सारी पुस्तकें और पत्रिकाएं हैं and they deal with occult, और वह इस रहस्यमयी चीजों से वे बातचीत करते हैं। false religions and principles. झूठे धर्म और झूठे सिद्धांत And then strange voices speaking to your mind. और ऐसी आवाजें जो आपके मस्तिष्क में आती हैं They bring generational curse. वह लाती हैं पीढ़ियों का श्राप। Knowing future event without the Holy Spirit. भविष्य को जानना बिना पवित्र आत्मा के। That means you know your future, what is going to happen, but this is not according to the leading of the Holy Spirit. It will bring generational curse. यदि आप अपना भविष्य जानना चाहते हैं और वे बिना पवित्र आत्मा के तो आप अपने ऊपर पीढ़ियों के श्राप को लाते हैं। There are so many things in the market. बाजार के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। They offer help to you वह आपको ऑफर करेंगे कि अब वे आपकी सहायता कर सके so that you will know your future. ताकि आप अपना भविष्य जान सकें। That is why इसलिए God in His Word परमेश्वर अपने वचन में परमेश्वर ने वचन में हमें बताया है that we should not go beyond what is written. कि हम लिखे वैसे आगे नहीं जा सकते हैं। The Bible says बाइबल कहती है in 1 Corinthians chapter 4 and verse 6. बाइबल कहती है इसको पहला कुरिन्थियों चौथा अध्याय और छठे पद में Paul says पौलुस ने कहा है this is you will do well if you don't go beyond what is written. कि तुम लिखे वैसे ये अच्छा है लेकिन तुम लिखे वैसे आगे मत बढ़ना। So this is a restriction that God has placed through His word that we should not cross the word of God. और इसलिए ये हमारे लिए इसलिए हमारे लिए एक सीमा है कि हम परमेश्वर के लिखित वचन से आगे हम ना बढ़ जाएं। And that is why at जयवंत जीवन चर्च ministry और इसीलिए जयवंत जीवन सेवा we emphasize that our people should read the Bible. और इसलिए हम अपने लोगों को जोर डालते हैं कि वे बाइबल को पढ़ें। It is not for my benefit. ये मेरे अपने भले के लिए नहीं है। I see people in difficult situation. मैंने लोगों को देखा है कि वे बड़ी
मुसीबत में हैं, but they don't read the Bible. लेकिन वे बाइबल को नहीं पढ़ते They shout हैं। hallelujah. वे चिल्लाते हैं हालेलुया, They say amen. वे कहते हैं आमीन, The whole day they make declaration, decree, everything. और वे पूरे दिन घोषणाओं को करते हैं और डिक्लेरेशन को बोलते रहते हैं, But their lives are not fruitful. लेकिन उनका जीवन फलदायी जीवन नहीं है। Even their children do not carry good name in the neighborhood or in the town where they live. और इसलिए उनके बच्चों का अच्छा नाम नहीं है, जिस अपने स्थान पर रहते हैं या अपने पड़ोस में जिस शहर में वो रहते हैं, उनके बच्चों का अच्छा नाम नहीं है। So all these generational curses will not be abolished just because shouting hallelujah, amen, and making declaration or decrees every day. और इसलिए हम पीढ़ियों के श्राप को हम यूं ही नहीं हटा सकते कि हम सारा दिन डिक्रीज करते रहें, घोषणा करते रहें और परमेश्वर और आमीन और हालेलुया चिल्लाते रहे, बोलते रहें। No, this is not the right way. नहीं, ये सही तरीका नहीं You है। can satisfy yourself or your people with such attitude. आप केवल अपने आप को संतुष्ट करते हैं और अपने लोगों को इस प्रकार के व्यवहार के द्वारा, But this will not help you, my dear brothers and sisters, to abolish the generational curses. लेकिन मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये आपकी सहायता नहीं करेगा कि आप पीढ़ियों के श्राप को इनके द्वारा हटा दें। Hallelujah. हालेलुया। You need to hear this word very carefully, my dear brother. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आपको इस वचन को बड़े ध्यान से सुनना होगा। Psyche, मनोविज्ञानी, it has something to do with your mind. ये ऐसा है कि आपके मन के साथ कुछ करता The है। Bible says बाइबल कहती है in Romans chapter 12 verse 1 and 2, रोमियो की पुस्तक 12वां अध्याय और पहले और दूसरे पद में, we need to renew our mind. हमको अपने मन को नया करना है। If we do not renew our mind in line with the word of God, यदि हम परमेश्वर के वचन के हिसाब से अपने मन को नया नहीं करते हैं, Satan will use this mind for himself. तो शैतान आपके इस मन को अपने लिए इस्तेमाल कर लेगा And this will bring generational curse. और ये लेकर आएगा पीढ़ियों का श्राप। Then reincarnation. और फिर है पुनर्जन्म, And this is called something that you come in cycle. You come after your death. और ये ऐसा है कि मृत्यु के बाद आपका दूसरा जन्म होगा, फिर दूसरा जन्म होगा, अवतार लेना के बराबर है। And this is not biblical. और ये बाइबल का सिद्धांत नहीं है। If anybody in your generation has been under such practice, यदि आपकी पीढ़ी में किसी ने इस प्रकार का अभ्यास किया है, then he has opened the door for you to practice it. तो उसने आपके लिए भी द्वार खोल दिया कि आप भी इसका अभ्यास करें। So reincarnation theory will bring generational curse. तो पुनर्जन्म या अवतार लेना जो ये थ्योरी है, ये पीढ़ियों के श्राप को लाता है। And there is metaphysics. आगणनीय संज्ञा, This is something that you go beyond your capacity of mind. ये ऐसा है कि आप अपने मस्तिष्क से या अपने मन के जो सीमा है उससे आगे बढ़ना। This brings a hardness of heart ये लेकर आता है हृदय की कठोरता को and arrogance. और लाता है कठोरता को। You see, many people are there. They will give you consent that yes, you are right. और आप देखें कि कुछ लोग अपने से विचार देते हैं, जी हाँ आप ठीक हैं, But they will never put into practice what you advise them. लेकिन वह जो आप उसको बताते हैं वह उसको अभ्यास में नहीं लाते They हैं। are the people who are called metaphysics, ऐसे लोग कहलाते हैं आगण्य संख्या, mind science. मन या आत्मा का विज्ञान। So this is also is a source of bringing generational curse. ये भी ऐसा है जो पीढ़ियों के श्राप को लाता है। Horoscope, जन्म कुंडली, contacting dead person. मरे हुए लोगों से संपर्क करना। If you
or in your generations somebody has contacted that person, यदि आपने या आपके किसी पूर्वज ने मरे हुए लोगों से संपर्क किया है, then they have called upon the generational curse. तब वे अपने ऊपर पीढ़ियों का श्राप को लाते हैं। This is not way of God's doing. ये परमेश्वर का तरीका नहीं है करने का। God has appointed you and me to come into this world, परमेश्वर ने एक समय नियुक्त किया है कि आप और हम इस संसार में आए, but there is also a time that we will depart from this world. और एक समय भी नियुक्त किया गया कि फिर हम इस संसार को छोड़कर जाएं। No one can come back to life. कि कोई भी व्यक्ति मरा हुआ दोबारा से जीवन में नहीं आ सकता। So if you contact any dead person by any means, यदि आपने मरे हुए व्यक्ति से किसी भी तरीके से संपर्क किया, you will be affecting yourself and your generations with generational curse. तो आपने अपने आप को और अपनी आने वाली पीढ़ियों को के लिए आप पीढ़ियों का श्राप लेकर आए हैं। Fortune teller. भविष्य को बताना। So if you tell future to anyone, यदि आप किसी के भाग्य को बताते हैं, it's a fortune. ये एक भविष्य बताना है। It may happen or may not happen. ये हो सकता है हो और ये हो सकता है ना भी हो। But you are telling them with great confidence that this will happen. और आपने बड़े याद के साथ बताया कि ये ऐसा होगा। So you are calling upon yourself the generational curse. तो आप अपने ऊपर पीढ़ियों के श्राप को ला रहे हैं। What about palm reader? हस्तलेखा के बारे में क्या है? There is a science called palmistry. और यहाँ इसमें भी एक विज्ञान है हस्तलेखा या हाथ की रेखाओं के विषय में बताना। But when we have the Bible, लेकिन जब हमारे पास बाइबल है, the complete word of God, पूर्ण पर प्रभु का वचन, if we go to any other practice outside the word of God, यदि हम कुछ ऐसा अभ्यास करते हैं जो परमेश्वर के वचन के बाहर है, then generational curse is invited. तब हम पीढ़ियों के श्राप को निमंत्रण देते हैं। Ouija board. मृतकों की आत्मा से मार्गदर्शन खोजना। This is a board where people write some alphabet. ये कुछ ऐसा है कि जहाँ लोग कुछ शब्दों को लिखते हैं, and then they select some words, और वे कुछ शब्दों का चुनाव करते हैं, and this way they try to call the dead persons, और ये ऐसा है कि मरे हुए व्यक्ति को बुलाना, and then they ask him what is going to happen. और उससे पूछना कि क्या घटना घटने वाली है। In the Bible, बाइबल के अंदर there is one example of such activity. और बाइबल के अंदर एक ऐसा उदाहरण पाया जाता है जैसा हुआ है। Saul went to a lady who was doing witchcraft. शाऊल राजा जो था एक ऐसी महिला के पास गया जो जादू टोना करती And थी, he wanted to know whether he will win the battle or lose the battle through the spirit of Samuel who had already died. वह एक उस स्त्री के पास गया, ये जानना चाहता था कि क्या वह युद्ध में जीत जाएगा या युद्ध में हार जाएगा। वो चाहता था कि सैमुअल जो कि मर चुका था उसकी आत्मा से पूछना। Tarot card. भविष्य फल बताने वाला कार्ड। This also brings generational curse. और यह भी पीढ़ियों का श्राप लाता है। Water dividing rod. भाग्य जानने के लिए पानी का विभाजन करना। Hypnosis. मंत्र मुग्ध या सम्मोहक करना। Sometimes it is done medically or dentally. ये कई बार मेडिकली होता है और डेंटली भी होता है। So be careful, don't do such practices. और इसलिए सावधान रहें, इस प्रकार के अभ्यास को ना करें। Mental telepathy. दूर की अनुभूति करना। And this is closely associated with the spirit of suicide. और यह जो जुड़ी भी है आत्महत्या करने की आत्मा के साथ। You know what is coming. कि आप जानना चाहते हैं कि क्या होने वाला है। And this spirit controls the person. और ये जो आत्मा है एक व्यक्ति को नियंत्रण में कर लेती है। It makes the person scared of the event that are coming in his life.
और वह व्यक्ति को ऐसे भय में डाल देती है कि वो आने वाली घटना से डरने लगता So है। this is called mental telepathy. और ये कहलाता है कि दूर की अनुभूति करना, Casting spells, जादू करना, ये बोलना, and then astral travel. शरीर को छोड़कर यात्रा करना। Many people, they leave their body and travel out of body. कई लोग अपने शरीर को छोड़कर दूसरी जगह पे यात्रा करते हैं This is demonic influence. और ये दुष्टात्माओं से प्रभावित होता है। At the same time, we see that God show some people heaven while they are on the earth. परमेश्वर ने ऐसे लोगों को दिखाया है जो स्वर्ग देखकर आते हैं। They are here, their bodies are here on the earth, उनका शरीर इस पृथ्वी पर होता है, but they are traveling to heaven in their spirit. लेकिन वे आत्मा में स्वर्ग में जाते हैं। So this is biblical. तो ये बाइबल के अनुसार है। When you travel out of your body जब आप अपने शरीर से बाहर यात्रा करते हैं and you have seen heaven and Jesus and God himself, और जब आप परमेश्वर को और प्रभु यीशु मसीह को आप देखते हैं, holy angels, पवित्र स्वर्गदूतों को, the patriarch in heaven, जो पूर्वज हैं उनको स्वर्ग में देखते हैं, then it is biblical. तब ये बाइबल के सिद्धांत के अनुसार है। But if you leave your body by some means or by some teaching in this world, यदि किसी शिक्षा के द्वारा जो संसार में उसके द्वारा आप यात्रा करते हैं, then it will become dangerous. तब ये खतरनाक होता है। You see, many people have got these special intellect or teaching. आप जानते हैं कि कुछ लोगों को विशेष जो है इस प्रकार की बुद्धिमत्ता दी गई है। They go deep down in this wrong subject or wrong studies. और वह इस ऐसे विषय पे, ऐसी शिक्षा में गहराई में जाते हैं, वे गलत है। They just change their body into lion's body. और वह अपने शरीर को एक शेर के शरीर में परिवर्तित कर लेते हैं And then come back to their own bodies. और फिर वह वापस अपने शरीर में आ जाते It's a हैं। kind of hypnotism, ये एक प्रकार का सम्मोहन करना है। astral travel. ये कहलाता है शरीर छोड़कर यात्रा करना। And then levitation. हवा में उड़ना, This is also dangerous. ये भी खतरनाक है। Table tipping. Table tipping. टेबल टिपिंग, Mind expanding drugs माइंड एक्सपेंडिंग ड्रग्स, and touch wood लकड़ी को छूना, and then wishing on star. टूटते हुए तारे को देख करके मन्नत को मांगना। I don't want to explain all these things मैं इन सब चीजों का आपको वर्णन नहीं करना चाहता, because if you do not know them, you are good person. यदि आप इनको नहीं जानते तो आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, You are a blessed person. तो आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। Don't go in search of such things. इन सारी चीजों में आप नहीं जाइए, Rather, read the Bible every day. इसके बजाय आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को Pray पढ़ें, to God with simple prayers. परमेश्वर से प्रार्थना करें, साधारण प्रार्थनाएं करें, Live a holy life एक पवित्र जीवन जिएं and try to be an obedient child of God. और कोशिश करें कि परमेश्वर के एक आज्ञाकारी संतान बने। Be submissive to your leaders. अपने अगुओं के अधीनता में रहें, Be humble in your heart अपने हृदय में नम्र बने and pass the days on this earth meaningfully. और इस पृथ्वी पर अपने दिनों को आप बुद्धिमानी के साथ बिताएं। Then comes, if you have been a member of secret society, यदि आप सीक्रेट सोसाइटी के सदस्य हैं, maybe Illuminati group. इल्यूमिनाटी के सदस्य, So there are so many societies in this world. तो इस संसार में ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं, They are secret. वह गुप्त रूप से हैं। And if you have been a part of these organizations, और हो सकता है कि आप इन संस्थाओं के भाग हों, so this will influence you and your next generation. तो ये आपको और आपकी आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित करेंगी। That is why you need to come to church. इसीलिए आपको कलीसिया में आने की Be जरूरत है the part of your local church. और अपने एक स्थानीय कलीसिया के भाग बने। Then primitive countries. प्रिमिटिव कंट्रीज, That means
where the influence of demonic powers are greater than the influence of the word of God. इसका अर्थ है कि वह ऐसे स्थान जो दुष्टात्माओं से अधिक प्रभावित है इसके बजाय कि परमेश्वर के वचन के हों। We find one instance in the Bible. और हम बाइबल में एक ऐसी घटना को पाते हैं। Jesus encountered a person who was a blind. प्रभु यीशु मसीह का एक अंधे व्यक्ति के साथ सामना हुआ। He wanted to be healed. वह चंगा होना चाहता था। So Jesus just spit on the ground and made some mud in his saliva. इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उस वहाँ से मिट्टी ली और उसमें थूका और उसको मिलाया। And then he put on the blind's eyes. और उसको प्रभु यीशु मसीह ने उस अंधे की आंखों पे लगाया। And then Jesus asked him, how are you doing? और प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि अब तुम्हें कैसा लग रहा The है? response was not good. और उसका उत्तर अच्छा नहीं था। Then Jesus did another effort. और तब प्रभु यीशु मसीह ने दूसरा प्रयास किया। The Bible says, बाइबल कहती है Jesus held his hand कि प्रभु यीशु मसीह ने उसके हाथ को पकड़ा and he took out of the village. और उसको उस गांव से बाहर लाए। And then he healed his eyes. और तब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखों को He चंगा was किया completely healed. और वह पूरी रीति से चंगा हो गया। But Jesus gave him one commandment. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक आज्ञा दी Don't go back to this village. कि इस गांव में फिर दोबारा मत जाना। France is a country. फ्रांस एक ऐसा देश है, It's a declared Christian country. वह एक घोषित मसीह देश है। But you will find so many witchcraft doctors there rather than biblical doctors. अब वहाँ पर देखेंगे कि वहाँ पर बहुत अधिक जादू टोना करने वाले लोग हैं इसके बजाय कि वहाँ पर परमेश्वर के लोग हों। So pastors are less in number in France. तो फ्रांस के अंदर जो पास्टर्स की संख्या है वे कम है। But other doctors who are healing and teaching the wrong doctrines are there in great number. तो फ्रांस के अंदर जो अन्य शिक्षाएं हैं वो लोगों को चंगा करना शिक्षा देना वो बहुत ज़्यादा अधिक नंबर में है वहाँ So पे। if you are living or constantly visiting such primitive places, यदि आप ऐसे प्रिमिटिव स्थानों पर रहते हैं या आप जाते हैं the great influence will come in your life. तो उनका बड़ा प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। At the same time, your generation will also be cursed generation. और आपकी पीढ़ियां भी हैं वह श्रापित पीढ़ियां कहलाएंगी। Witchcraft or spirits, जादू टोना और आत्माएं these also are affecting the generations of a believer. और यह भी एक विश्वासी के जीवन को प्रभावित करती हैं। We see many male persons wearing ring in their ears. आप देखते हैं कि बहुत सारे पुरुष लोग अपने कान में बाली को पहनते हैं। This is not biblical. ये बाइबल के अनुसार नहीं है। It is inviting slavery into their lives. वह निमंत्रण देता है गुलाम होने को। So when you wear the ring in your ear, जब आप अपने कान के अंदर एक बाली को पहनते हैं then you show yourself to demonic forces that you are their slaves. तो आप ये इस बात को दिखाते हैं कि दुष्टात्माओं के आप गुलाम हैं। In the Old Testament, पुराने नियम में a slave has to pierce his ear. पुराने नियम में एक गुलाम के कान को छेदा जाता था। This was his identity card. वह उसका एक पहचान पत्र होता था। So if there is any ring in the male member of your family or in your church, यदि आपकी कलीसिया में या आपके परिवार में कोई पुरुष व्यक्ति बाली को पहनता है it will bring generational curse. तो ये पीढ़ियों के श्राप को लाता है। What about this magical amulet? और इस तावीज के विषय में क्या है? There are so many solutions people try to find in this world to their problems.
इस संसार में बहुत सारे लोग अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए ढूंढते हैं चीजों को, And there are so many doctors. और उधर बहुत सारे ऐसे जादू टोना वाले करने वाले डॉक्टर्स हैं। And they go to them. वे उनके पास जाते हैं, They take some metal. वे कुछ ऐसा धातु लाते हैं, Maybe it's a gold or silver or copper. हो सकता है कि वह सोना हो, चांदी हो या तांबा हो। They put something in this box वह उस बॉक्स के अंदर कुछ डालते हैं and they tie this on the arm of the affected person. और उस पीड़ित व्यक्ति के बाजू के अंदर वे तावीज को बांध देते हैं। Sometimes they hang this amulet around the person's neck. कई बार वे तावीज को जो पीड़ित व्यक्ति है उसके गले में बांध देते हैं, And this brings bondage. और ये बंधन को लाता है, And this brings generational curse. और ये लेकर आता है पीढ़ियों के श्राप को। And what about sudden appearance of flies, cockroaches and termite in your family, in your home? आपके परिवार में कई बार बहुत अधिक मक्खियाँ और दीमक और कॉकरोच आ जाते हैं जो आपके घर को प्रभावित करते हैं। And if you see suddenly great number of flies and termite and cockroaches are flying in your house is affected by generational curse. और अब देखते हैं कि ये अचानक से बहुत बड़ी संख्या में मक्खियाँ, दीमक और कॉकरोच आ जाते हैं, तो इसका अर्थ है कि ये पीढ़ियों के श्राप से आप पीड़ित हैं। It is affected by witchcraft. और ये जादू टोनों के द्वारा प्रभावित है। And what about soul tie? आत्मा के बंधन के विषय में क्या है? This is tying with the spirit of two people. इस समय होता है कि दो व्यक्तियों की आत्मा आपस में बंधी होती है, And they cannot live without the other. और वह एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। So this is called soul tie. तो ये कहलाता है आत्मा का बंधन। Soul tie is dangerous. अब आत्मा का बंधन खतरनाक चीज है। This is not biblical teaching. ये बाइबल के अनुसार शिक्षा नहीं है। And when you have tied your soul with somebody, यदि आपने अपनी आत्मा को किसी के साथ बांध दिया है, so you are slave to him or her. तो आप उस व्यक्ति के या उस स्त्री के आप गुलाम हैं। So you have to break this soul tie. तो आपको इस जो आत्मा का बंधन है इसको तोड़ने की आवश्यकता है। We have discussed some points here. हमने यहाँ पर कुछ बिंदुओं पे बातचीत की है। They are not actually complete. We have many more. वास्तव में ये हमने पूरी नहीं किए हैं, अभी और भी है। But we don't want to put you in confusion. लेकिन हम आपको गड़बड़ी में डालना नहीं चाहते हैं। We just want to be very simple teacher of the Bible, लेकिन हम बाइबल के केवल साधारण शिक्षक बनना चाहते हैं, so that we can together progress in the kingdom of God. ताकि हम मिल करके परमेश्वर के राज्य के लिए उन्नति कर सकें। Why we had to do all these things? क्यों हमने ये सारी चीजें की हैं? Because this is the part of the subject that we are studying these days. इन दिनों में जो पीढ़ियों के चले आ रहे श्राप के विषय में हम बातचीत कर रहे हैं, उसका ये एक भाग है। So it was necessary for us to explain it to you. इसलिए ये हमारे लिए जरूरी है कि हम इसका आपको वर्णन कर सकें। Maybe you are doing everything right. हो सकता है आप सब कुछ ठीक कर रहे हो। What you have heard from us so far, जो कुछ अभी तक आपने हमसे सुना है, you may be perfect in those things. हो सकता है इन चीजों में आप सिद्ध लोग But हो। any of these things that we have just studied, इनमें से जिन चीजों का भी हमने अध्ययन किया है, maybe you are affecting from one of them. हो सकता है इनमें से आप किसी एक से प्रभावित हो। So you will know the truth. इसलिए आपको सच्चाई जानने की आवश्यकता है। And the time is coming very soon. और समय बहुत जल्दी आएगा, Then we will break them and you will be free from all generational curses. वे समय जल्दी आएगा, तब हम आने वाले समय में ये पीढ़ियों के श्राप को हम तोड़ देंगे। Yes, Bible is a book of intelligence. जी हाँ, बाइबल जो है वह बुद्धिमत्ता की पुस्तक है। It does not work at its own. ये अपने आप से काम नहीं करती है। God is bigger than the Bible.
बाइबल जो है वे परमेश्वर से बड़ा है। So if you are affected by one of them or many of them, यदि आप इनमें से किसी से या इनमें से बहुत से अधिक प्रभावित हैं, then if you are praying and fasting and giving to your church in good number, और यदि आप चर्च के अंदर बहुत अधिक धन देते हैं और उपवास प्रार्थना करते हैं and you think that these will be broken, और आप सोचते हैं कि ये सब चीजें टूट गई हैं, it will not be so, my dear brothers and sisters. तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों ये ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। Even you can get 10 pastors and get declaration upon your life, हो सकता है कि आप ऐसे 10 पास्टर हों जो आपके जीवन के ऊपर घोषणाओं को करते हों, but this is not the way to break the generational curses. ये तरीका नहीं है पीढ़ियों के श्राप को तोड़ने का। There is a biblical way. एक तरीका है जो है बाइबल का तरीका है। God is a God of condition. परमेश्वर जो है वह एक शर्त का परमेश्वर है। God has given us salvation free of cost. परमेश्वर ने हमको उद्धार मुफ्त में दिया है, But somebody has paid the price for us. लेकिन किसी ने इसके लिए कीमत दी है, He is Jesus Christ our Lord. और वह है हमारा प्रभु यीशु But मसीह। what about other things? लेकिन दूसरी चीजों के बारे में क्या? For other things we have to pay the price. लेकिन दूसरी चीजों के लिए हमको कीमत देना है। Our God is not a foolish God. हमारा परमेश्वर मूर्ख परमेश्वर नहीं है। Just because you do declaration or decrees every day, केवल इसलिए कि आप प्रतिदिन घोषणाओं को करते हैं और विधियों को बोलते हैं, then you will not be free from it. तो आप उनसे मुक्त नहीं होंगे। It's a deception, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों ये धोखा है। Many people are very fond of making declaration every day. कई बहुत सारे से लोग हैं जो प्रतिदिन इन घोषणाओं को करने के बड़े उत्तेजित हैं। They make so many decrees I cannot imagine. वह बहुत सारी घोषणाओं को करते हैं जिनकी कल्पना में नहीं भी कर सकता। But if you check their lives, यदि आप उनके जीवन को जांचेंगे, if you check their children's life, यदि आप उनके बच्चों के जीवनों को देखेंगे, you will find out that they are not able to make declaration to their own children. कि वह अपने बच्चों के लिए वन घोषणाओं को नहीं कर सकते। How can their declaration will affect or will bring blessings to other people? तो कैसे दूसरे लोगों के जीवन को वे प्रभावित कर पाएंगे, दूसरे लोगों के जीवनों को आशीषित कर पाएंगे? These days, इन दिनों में a blind is leading another blind. एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखा रहा है। Beware of such doctrines, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों ऐसे सिद्धांतों से सावधान हो जाएं। So we will tell you how to be free from generational curse very soon. और हम आपको बहुत जल्दी बताएंगे कि कैसे आप इन पीढ़ियों के श्राप से मुक्त हो सकते हैं। I would advise you to watch all these videos in sequence wise. मैं आपको इस सलाह दूंगा कि इन सारी वीडियो को आप सीरीज में देखें and help yourself. और अपनी मदद खुद करें। I cannot help you, you cannot help me. मैं आपकी सहायता नहीं कर सकता, आप मेरी सहायता नहीं कर सकते। The Bible is here. बाइबल यहाँ पर है। I will only explaining you all these things. मैं केवल इन सारी चीजों का आपको वर्णन कर सकता हूँ। It is up to you. If you want to be free from generational curses, you will be free. ये आपके ऊपर निर्भर है कि क्या आप पीढ़ियों के श्राप से मुक्त होना चाहते, तो ये आप पर है। And you will do well if you be free from generational curse forever. ये अच्छा होगा कि आप सदा के लिए पीढ़ियों के श्राप से मुक्त हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया। Shall we give thanks to God? आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। Father God, we thank you परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते that हैं whatever we knew, we have been able to share with our dear brothers and sisters. कि जो कुछ हम जानते थे उसको हमने अपने प्रिय भाई बहनों के साथ बांटा है। This is just to help our dear ones, ये केवल एक सहायता है हमारे प्रिय लोगों के लिए, so that we can explain to them what is the reason behind the generational curses. तो ये केवल उसका कारण है कि हम बता सके कि पीढ़ियों का श्राप क्यों आता है। Lord, we pray that you will help us. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि आप सहायता करें। Even in the days to come, आने वाले दिनों में भी we will be able to understand how these
generational curse come and how we can break them forever. कि हम जान सके कि ये पीढ़ियों के श्राप कैसे आते हैं और सदा के लिए कैसे इनको हम तोड़ सकते हैं। In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन Amen. आमीन। Shall we collect our offerings and we will sing a short chorus in English? आइए अब हम एक छोटे इंग्लिश के कोरस को गाएंगे और अपनी भेंटों को इकट्ठा करेंगे। And this is a very short chorus called Come Bless the Lord, और ये एक all छोटा ye servants of the Lord. और ये एक छोटा गीत है जिसको हम गाएंगे, कम ब्लेस द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। If you know this chorus, you can sing with us. यदि आप इस कोरस को जानते हैं तो आप हमारे साथ गा सकते हैं। It's based on Psalm 134 verse 1 and 2. ये आधारित है भजन संहिता 134 और 1 और दूसरे पद के ऊपर। Hallelujah. हालेलुया। Come bless the Lord, all ye servants of the Lord, who stand by night in the house of the Lord. Lift up your hands in the holy place and bless the Lord, and bless the Lord. Come bless the Lord, all ye servants of the Lord, who stand by night in the house of the Lord. Lift up your hands in the holy place and bless the Lord, and bless the Lord. Shall we pray? आइए प्रार्थना करें। Father God, we thank you for this session that we have been able to complete today. परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं इस सत्र के लिए जिसको आज हमने पूरा किया है। We thank you for your help, O God. प्रभु, हम आपकी सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं। Father, we thank you for the offering that we have collected. पिता, हम धन्यवाद करते इस भेंट के लिए जो हमने इकट्ठी की है। Father, we pray that you will bless these offerings. पिता, हम प्रार्थना करते इस दान को आप आशीष दें। पिता, हम प्रार्थना करते इस भेंट को आप आशीष दें। Father God, we pray that you will bless every giver. परमेश्वर पिता, प्रत्येक देने वाले को आप आशीष दें। Bless their finances, उनके धन को आशीष दें, health, उनके स्वास्थ्य को आशीष दें, understanding, समझ को, their families, उनके परिवारों को, their work, उनके काम को, business, उनके व्यापार को, everything, O God. प्रत्येक चीज को प्रभु, And Lord, make them free from all generational curses. और उनको सारी पीढ़ियों के श्राप से मुक्त करें। Lord, we thank you for this wonderful fellowship online. प्रभु, हम धन्यवाद करते इस सुंदर संगति के लिए जो ऑनलाइन की गई है। Lord, we thank you and we bless your name. प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं आपके नाम के लिए। We bless our dear brothers and sisters who are watching us. हम अपने प्रिय भाई बहनों को आशीष देते हैं जो हमको देख रहे हैं। All our churches, हमारी सारी कलीसियाओं को, all the churches in our country and even in the nations of the world. भारत देश की सारी कलीसियाओं को और संसार की सारी कलीसियाओं को Bless them, Lord. उनको प्रभु आशीष Bless दे। every pastor. प्रत्येक पास्टर को आशीष दे। Bless every believer. प्रत्येक विश्वासी को आशीष दे। In Jesus' name. प्रभु यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन। Now the love of the Father in heaven अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम जो स्वर्ग में है and the grace of our Lord Jesus Christ और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह and the sweet fellowship of the Holy Spirit और पवित्र आत्मा की मधुर संगति be with us, हमारे साथ all the believers in this earth, और इस पृथ्वी के सारे विश्वासियों के साथ now अभी and forevermore. और सदा के लिए Amen. आमीन Amen. आमीन Amen. Amen. Amen.